तो हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ कानपुर के टॉप ट्रेडिंग कोचिंग आरएस इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो कानपुर और उसके आसपास के हैं उनको डाउट रहता है कि कानपुर में किस कोचिंग में एडमिशन लेना है, कैसे क्या पढ़ाई करनी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, फीस क्या लगती है और वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं। उन सब के बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल वे में आज के इस वीडियो में हम बता रहे होंगे। आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा इस कोचिंग के बारे में, और बच्चों से भी मिलेंगे और भी जो चीज़ें हैं जो आप लोगों का डाउट रहता है कि स्टडी मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है, बहुत सारे डाउट होते हैं ना, उन सब के यहाँ पे आप लोगों का आंसर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं चीज़ें कैसे क्या हैं। तो अभी बस क्लास छूटने वाली है, ठीक है, 2-3 मिनट के अंदर, और बच्चे आएंगे तो उनसे जो भी डाउट हैं, जो चीज़ें हैं, कैसे क्या पढ़ाई होती है, वो सब हम पूछ रहे होंगे। तो अभी ये चलते हैं, ठीक है, बच्चे अभी आ गए हैं। तो कैसे क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे, बताइए कैसे क्या यहाँ पे क्लासेस चलती हैं और क्या होता है कैसे क्या नहीं होता है। क्लासें यहाँ पे अच्छी तरीके से चलती हैं और एक अल्टरनेट क्लासें होती हैं सब्जेक्ट की जिसे होनी चाहिए, और यहाँ पे टीचर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाते हैं और डाउट हर क्लियर करते हैं। डाउट सेशन भी अलग से होता है यहाँ पे। स्टडी मटेरियल कैसा है जो भी तुम सॉल्व करते हो? तुम किस बैच में अभी हम रैंकर बैच में गए हैं अभी जस्ट। किस ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? 2025 के लिए। 2025 के लिए। तो अभी कितना कैसे क्या सिलेबस चल रहा है? सिलेबस जैसे हम सबका पहला फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स शुरू किए हैं सर, जो कि कहीं भी नहीं होता। जनरली जो सिलेबस स्टार्ट होता है जो लो लेवल का होता है, इसलिए अब देखिए रे ऑप्टिक्स शुरू हो गया है, बीच में खत्म हो रहा है। तो इससे हमारा 12th का है अच्छा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन अच्छे लेवल करा रहे हैं, आनंद सर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उनका जो डीपीपी लेवल है अच्छा है। उनका टेस्ट कैसे होते हैं? टेस्ट लगभग वीकली बेसिस पे होते हैं? हाँ, वीकली बेसिस पे होते हैं, और जेई मेंस जेई एडवांस लेवल पे फेज वाइज टेस्ट होते हैं। जैसे पहले मेंस का होता है 2-3, फिर एडवांस का होता है, ऐसे चलता है। ओके, तो अभी कुछ लड़कियों से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, और बच्चे हैं उनसे पूछ लेंगे। हाँ बताइए कैसे क्लासेस चलती है, तुम अपने बारे में पहले बताओ थोड़ा। आई एम समृद्धि एंड आई स्टडी इन हडर हाई स्कूल एंड मैंने जेई का सोचा था, इसलिए मैं यहाँ पे जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि आरएस इज़ द बेस्ट। सो जब मैं यहाँ पे आई तो एक्चुअली बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और अभी जो स्पेशली जो 12th चल रहा है वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बोर्ड्स भी दे रहे हैं, तो काफ़ी सही है। फिजिक्स के टीचर कैसे हैं? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। वो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है, और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। बहुत हाँ, जैसे अगर कोई डाउट्स आते हैं किसी भी बुक से लगाते हैं तो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। बस क्लास अलग से रहता है या क्लास के पहले भी पूछ सकते हैं और क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। और तो कोई डाउट रह गया है, नहीं पूछ पाए, और कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पूछ पाते, तो उनका क्या? तो अगर इतना शाइनेस या फिर समथिंग लाइक दैट है तो क्लास के बाद पूछ सकते हैं। क्लास के बाद पूछ सकते हैं, पर्सनल डाउट। हाँ, पर्सनल डाउट सेशन रहता है। और स्टडी मटेरियल यहाँ पे कैसा है, हाँ, आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, वो कोचिंग से होते हैं या तुम लोग? कोचिंग से होती है, और लेवल पे क्या रहता है? उसका काफ़ी हाई लेवल रहता है, मतलब सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व नहीं होते, तो डाउट्स तो रहते ही हैं, पूछना पड़ता है। तो जो तुम लोगों के टेस्ट होते हैं ना, वीकली बेसिस पे होते हैं, सब बताया उसने। हाँ, तो उसका एनालिसिस करवाया जाता है कि तुम लोग अपने आप करते हो? नहीं, एनालिसिस करवाया जाता है, और कभी कभी पूरा पेपर भी सॉल्व करवाया जाता है। तो उसके बाद बच्चों को डाउट लिया जाता है? हाँ, हाँ। ओके, तो आप लोगों को बता चुके हैं बच्चे, ठीक है, कैसे क्या चलता है कैसे क्या नहीं रहता है। तो और अभी सर से बात करेंगे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और हम स्टडी मटेरियल भी देखेंगे यहाँ का कैसा है, कैसे रहता है कैसे नहीं रहता है। हम चलेंगे अंदर और सर से बात करेंगे, ठीक है, कि कैसा क्या है, स्टडी मटेरियल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं और चीज़ें कैसे होती हैं। अंदर चलते हैं सर। सो हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। तो सर जैसा आपने बताया यहाँ पे चल रहा है कि अभी के टाइम पे आरएस कोचिंग काफ़ी सही चल रही है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी। तो टीचर्स कैसे हैं, और कैसा रिजल्ट रहता है यहाँ का, उसको देखिए, सबसे बड़ा रिजल्ट की बात करते हैं। कुछ वर्षों से क्या मतलब, मैं जब से बताऊं यहाँ पे 14 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है, सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, और ऑफलाइन काकादो की सबसे यहाँ की बेस्ट कोचिंग है। मैटर ये करता है यहाँ के मेन टीचर्स होते हैं, जैसे कि राघवेंद्र शुक्ला सर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, यहाँ के एक्सपर्ट हैं काकादो के। और मेन होता है कि जो ऑफलाइन है, जब बच्चे ऑफलाइन पढ़ते तभी रैंक्स देते हैं, सीधी बात है। तो यहाँ पे प्योर ऑफलाइन सेंटर ये है, और यहाँ पे इसी वजह से रैंक्स देते हैं, क्योंकि जो राघवेंद्र सर हैं, और यहाँ पे जैसे फिजिक्स आनंद अग्निहोत्री सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री निर्मल सर हैं, तो मेन होते हैं टीचर्स। सबसे बड़ी बात, जब टीचर अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं और एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि बच्चे को रैंक कैसे दिलानी, तो इस वजह से सबसे बेस्ट रैंक जाती है और इसी वजह से बच्चे ज्वाइन करते हैं।
ओके, तो लाइक यहाँ पे क्लासेस का क्या शेड्यूल रहता है और कैसे क्या रहती हैं? देखिए बैचेस रहते हैं, जैसे आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं तो 11 से आते हैं, तो 11 का और 12 का इवनिंग में रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे डमी भी करते हैं। और क्या होता है, जो ड्रॉपर बैचेस होते हैं वो ज़्यादातर मॉर्निंग में होते हैं, 8 बजे से 1 बजे तक। सेम टाइम पे 2-2 बैचेस रहते हैं, जैसे कि किसी में फिजिक्स टीचर पढ़ा रहे होंगे तो उस समय मैथमेटिक्स दूसरे बैच में राघवेंद्र सर पढ़ा रहे होंगे, इस तरीके से रहते हैं। तो सुबह ड्रॉपर बैच चलते हैं और फाउंडेशन बैच शाम को ही रहते हैं। और सर लाइक बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं लाइक अभी तो जो नहीं इतना अच्छे से कर पा रहे होते, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग देखिए से बच्चे सबसे बड़ा ये होता है कि उसके लिए टेस्ट कराने पड़ते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कौन अच्छा बच्चा है, कौन वीक हाँ, वो तो स्टूडेंट। टेस्ट होते हैं, तो उसके सभी बाद संडे पता को चलता है। जितने भी हफ्ते होते हैं, सभी हफ्ते में टेस्ट हम लोग रखते हैं, ताकि हाँ। कोई चैप्टर कंप्लीट हो तो तुरंत टेस्ट कराते हैं। हम्म। जैसा कि करते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स में वीक होते हैं, केमिस्ट्री में वीक होते हैं, मैथमेटिक्स में। पता चल रहा है कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा सर क्लासेस रहती हैं। जैसे जो इवनिंग में बच्चे रहते हैं तो फिर उनको हम लोग संडे को या फिर किसी दिन बुला के वो चैप्टर फिर से पढ़ाते हैं, ताकि आपका ये चैप्टर वीक है फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। या फिर ड्रॉपर बैच के बच्चे हो गए तो इवनिंग में 5 to 7 में हम लोग एक्स्ट्रा बुलाते हैं कि ये आपके चैप्टर्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी सब बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं। और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या रहती हैं यहाँ पे? देखिए सबसे बड़ी बात, जब बच्चे कानपुर आते हैं काकादू में, तो उनके 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं कि वहाँ पे डिजिटल क्लासेस हैं कि नहीं है, कि बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं, पता चल रहा है 2 दिन क्लास नहीं आ पा रहे, तो उनको लेक्चर कैसे। तो जितनी भी क्लासेस रहती हैं, जितनी भी बैचेस, सभी में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, ताकि सेम टाइम पे रिकॉर्ड लेक्चर हो जाए, ताकि मान लीजिए 15 दिन के लिए बच्चा भी नहीं आ पा रहा तो अपने घर से सेम लेक्चर वो पढ़ सकता है। और स्टडी मटेरियल अब सबसे बेस्ट रहता है, पूरा स्टडी मटेरियल हम ही लोग अपना देते हैं। और टेस्ट सीरीज क्या प्रॉपर एक शेड्यूल पहले से ही हम लोग दे देते हैं पूरे साल का, कि स्टार्टिंग में कैसे बेटा पूरे साल में पढ़ाया जाएगा, कितने टेस्ट होंगे और कब रिवीजन होगा, कब कोर्स एंड होगा, तो पहले से ही सारी चीज़ें हम लोग बता देते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि लाइक आप लाइक कोचिंग में तो बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है, लाइक क्या मैटर करता है बच्चे के सिलेक्शन के लिए, और उसको आप कैसे टैकल करते हो लाइक अपनी कोचिंग देखिए सर, सिलेक्शन के लिए तो ये अगर एक बेस्ट रैंक देनी है, हाँ, तो उसके लिए जैसे जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट के बिहाफ पे बच्चे पता चलते हैं कि कितने अच्छे कौन बच्चे। ऐसा होता है कि सर कुछ बच्चे होते हैं जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, ये नहीं कि 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और 1 सब्जेक्ट में बिलो ला रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसे जो 250 नंबर ला रहे हैं, 230 नंबर ला रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा 210 ही नंबर ला रहा हो, मेरे लिए वो बेस्ट ज़्यादा है। एक बच्चा 230 नंबर ला रहा है, एक बच्चा 210 नंबर ला रहा है, तो ये देखते हैं एवरेज तीनों में बच्चे के नंबर अच्छे होने चाहिए। पूरा एक कुछ बच्चे होते हैं कि 2 सब्जेक्ट में अच्छे ला रहे हैं, 1 सब्जेक्ट नहीं, तो वो हमारे लिए बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं। हम लोग सुपर 30 बैच बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1000 पूरे बच्चे रहते हैं, काफ़ी सारे बैचेस रहते हैं, 12 के ड्रॉपर के 2-3 बैच रहते हैं, आपके 12 के भी 2-3 बैच रहते हैं, तो हम लोग लगभग 1000 बच्चे में से 30 बच्चों को निकालते हैं। और फिर वो जो टॉपर होते हैं उन पे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको अगर बैच में रखेंगे तो पूरा बेसिक भी पढ़ाना है, हाई लेवल भी पढ़ाना है, बट उनको कॉन्सेप्ट आता है, उनको क्या हमें अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करानी। और जो बचे स्टूडेंट्स उनको क्या पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक कराते हैं, ताकि वो भी इंप्रूवमेंट हो और उनके साथ मेहनत करें। जैसे कि 3 लेयर में बैच बनते हैं, एक सुपर 30, एक 100 का बैच बनता है, क्योंकि ये भी होता है जैसे 1000 बच्चे तो उसमें से 100 बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होंगे और 200 बच्चे एनआईटी में सिलेक्ट होंगे। तो ये प्रोसेस एक एवरेज रहता है कि 30% ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ग्राफ बढ़ता है 20%, 10%, 5% ग्राफ बढ़ता है, बट क्या मैटर मेन रैंक करता है कि आईआईटी में कौन सा कॉलेज जाएगा। तो उसके लिए सर हम लोग टेस्ट के बिहाफ पे ही बच्चों के निकालते हैं, तभी पता चलता है। उस बिहाफ से बैचेस को अलग कर देते हैं, और अभी नहीं करते हैं, 5 से 6 महीने बाद सर करते हैं, क्योंकि अभी सभी बच्चे बराबर आए। फिर उसके बाद जब लगभग 10 टेस्ट हो जाते हैं, उसके बिहाफ पे मुझे पता चलता है ये टॉपर है, ये वीक है, और ये कौन मीडियम है। मेरा एक और क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक अभी आपको भी पता है कि आईआईटी जेईई हो या नीट हो, जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी जोश होता है, जी, धीरे धीरे करके क्या होता है उनका जोश डाउन होता रहता है, और वो देखते हैं कि उनके जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं जी। वो अच्छा कर रहे हैं, जी, जी। बट वो भी करना चाहते हैं, बट उनसे नहीं हो पा रहा अच्छा। जी, जी। तो जो उन पे मेंटल प्रेशर आता है, जो कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। स्ट्रेस हो जाता है जी, उन्हें, जी। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जी, हेल्थ जी। प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको आप लाइक कैसे मैं टैकल करते हो, क्योंकि वो भी एक कोचिंग के लिए मैटर करता है कि उसको भी बिल्कुल, मैनेज बिल्कुल। करना है, क्योंकि बच्चे बस आ गए सिर्फ बच्चों को जी, पढ़ाना है, जी। अच्छी रैंक लानी है, वो तो ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। पर बच्चे की मेंटल हेल्थ भी काफी बिल्कुल, मैटर बिल्कुल। करती है, बहुत उसको अच्छा आप आपका कैसे tackle क्वेश्चन लगा करते हो? मुझे ये। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है जैसे कि यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं, हाँ, और जब वो बैच में बेचारे बैठते हैं तो कहीं न कहीं उनको क्या हिंदी और इंग्लिश वाली प्रॉब्लम आती है। तो सर जितना भी स्टडी मटेरियल है हम लोग दोनों लैंग्वेज में देते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। पहली चीज़ तो ये होती है। तो इससे क्या रहता है, कोई सीबीएसई बोर्ड के बच्चे एक बैच में मान लो 70 स्टूडेंट है, 35 सीबीएसई बोर्ड के हैं, 35 यूपी बोर्ड के हैं। तो आपको पता है कोई अगर इंग्लिश में पूरा कंटेंट देंगे तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे को क्या लगेगा, वो 5 मिनट, अगर 2 मिनट का क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2 मिनट कर रहा है, हाँ। और उसको 5 मिनट लग जाएंगे। इसका मतलब 3 घंटे का पेपर वो 6 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर देते हैं, ताकि जो यूपी बोर्ड का भी बच्चा है तो उसको भी बताए एक्चुअल रैंक हमारी क्लास में क्या रही है, तो उससे पॉजिटिविटी आती है। साथ में टीचर से भी बोलते हैं कि जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बाइलिंगुअल पढ़ाए। तीसरी चीज ये आती है जैसे कि जो बच्चे डिमोटिवेट होने लगते हैं, जैसा कि आपने बताया कि कभी रैंक नहीं आया, फिर क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, देखिए उन बच्चों को सर आईआईटी नहीं चाहिए,
उन बच्चों के एनआईटी नहीं, बट हाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर और प्राइवेट कॉलेज है, मतलब उनको चाहिए, मतलब जी चाहिए। देखिए तैयारी करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो आए क्यों हैं? जी बिल्कुल आए हैं, तो हमारा उद्देश्य है उन्हें कॉलेज दिलाना। हाँ। बट सर मुझे जब पता है कि ये बच्चा आईआईटी नहीं क्रैक कर सकता, हाँ एनआईटी भी जा सकता है, एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी और भी अच्छे अच्छे कॉलेज है सर, उनको हम लोग उसी लेवल के सर पढ़ाते हैं। लाइक आपने बोला ठीक है कि हमको पता है, बट बच्चों को तो लगता है कि हमको तो आईटी चाहिए सर एक्चुअली इसका एक क्वेश्चन होता है सर, जैसे कि 1000 बच्चे हैं, हाँ। तो सर हाँ, वो तो सर मैं पता है गार्जियन कि- हूँ, हाँ। ठीक है, तो मुझे देखना है कि ये बच्चा 10 टेस्ट दे चुका है या हम्म। 4 टेस्ट दे चुका है, तो ये बच्चा इसी कैटेगरी का है। अगर मैं उसे एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ हाँ, आईटी, सर, वो तो मैं- सर उसका मीन्स भी खराब हो जाएगा, वो भी, और डिमोटिवेट इसी वजह से होते हैं। हाँ। फिर बच्चे सोचते नहीं हम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सर हाँ। सारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, हम लोग ये सिखाते हैं, अगर 100 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो उसमें से अगर आप दौड़ते रहोगे थक भी जाओगे, ऐसा लग रहा हार गए, फिर भी आप चलते रहो, किसी ना किसी नंबर पे पहुंचोगे, हार नहीं आपको माननी है। हाँ, तो ये इसके लिए आप लाइक अलग से मोटिवेट करते हो? बिल्कुल like, सर, मैं session खुद रखते मोटिवेशन हैं, देता नहीं हूँ होते हैं? और काउंसलिंग सेशन हमारे होते हैं। दूसरी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो रहता है कि जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अगर वीक कर रहे हैं सर, उन्हें एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी, बेसिक बिल्कुल। पढ़ाना ही पड़ेगा सर, वो अपने आप प्लस हो जाते हैं सर। हाँ, वही लगा क्योंकि बच्चों को काफी ज्यादा इन चीजों में, क्योंकि बिल्कुल। अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, हर जी, जी, बच्चा जी। ऑनलाइन सोशल मीडिया और सर मोटिवेशन देना पड़ता है, बहुत ज्यादा हाँ, मोटिवेशन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जी जी और सर एक और क्वेश्चन है कि बच्चा यहाँ पे आता है, ठीक है, जी। और आसपास से आता है कानपुर के, तो यहाँ पे रहने का रहता है, जी। तो लाइक गार्जियन को उसका कैसे क्या चीजें सर पता चलती हैं, डेली कैसे क्या जैसा रहता कि है? अभी आप ये देख रहे हैं सर, अभी अटेंडेंस हाँ। है, आज कौन से बच्चे आए कौन से नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पड़ता है। एक हमारा ऐप है, ऐप के थ्रू भी बहुत लोग देख सकते हैं। कुछ गार्जियन बेचारे नहीं जानते कि ऐप के थ्रू क्या होता है, तो उनको सर हम लोग मैनुअल व्हाट्सएप सभी लोग आजकल चलाते हैं, तो व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। अगर इनकेस बच्चे नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन लगातार नहीं, तो फिर फोन भी जाता है। अभी तो डेली अटेंडेंस जाती है, तो गार्जियन देख लेता है, मगर मैं देखता हूँ कि 3 दिन लगातार क्यों बच्चा नहीं आ रहा है, तो सर फोन भी जाएगा कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा, कारण क्या है, तो खुद गार्जियन कहते हैं अच्छा सर ये प्रॉब्लम, तो हम लोग देखते हैं, और गार्जियन के पास ही कॉल जाती है, स्टूडेंट के पास कॉल नहीं जाती है। ओके, जी। तो ये सारी चीजें अच्छी है। तो अभी क्या कहते हैं, टीचर से सर से मिल लेते हैं एक दो? हाँ क्योंकि- बिल्कुल मिला, बट हाँ। सर क्लासेस चल रही हैं आप जी, एक्चुअली क्लास चल रही, तो इस वजह से अगर आप कल आ जाएं तो बेटर रहेगा सर। हाँ, ठीक है जी, मैं यहाँ टीचर से भी आपका इंटरव्यू करा दूंगा। ओके। सो अब हम देखेंगे यहाँ का स्टडी मटेरियल और साथ साथ देखने को टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो पहले टेस्ट सीरीज आपको दिखाता हूँ। तो ये जो टेस्ट सीरीज है पूरी इंग्लिश में है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे बाइलिंगुअल में भी रहती है। कि जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, तो उनको भी लाइक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं क्वेश्चन। और लाइक इनका जो लेवल है ना, वो आपको जेईई लेवल का मिलेगा पूरा। जैसे जेईई लेवल की 24 की टेस्ट सीरीज है, जो अभी नई नई स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल मैंने आपको पहले ही बताया है, जेईई लेवल का है, तो लाइक आप अच्छे क्वेश्चन यहाँ मिल जाते हैं। कुछ लाइक आपको जो एडवांस तक का भी टच मिलेगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं यार, मतलब जो भी रहता है, जैसा जो जेईई का एकदम एक्चुअल पेपर रहता है वैसे ही लोग बनाते हैं टेस्ट सीरीज। और केमिस्ट्री में भी सही, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं इन लोगों ने। और मैथ में भी लाइक लेवल जेईई का है, काफ़ी सही है। और मतलब ये थोड़ा हल्का सा एडवांस का भी टच रखता है, जिससे कि जो आप लोग एक्चुअल में एडवांस का एग्जाम दोगे तो आपको लाइक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्मूथली जेईई से एडवांस पे ट्रांसफर कर पाओगे और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और साथ साथ अब देखते हैं जो स्टडी मटेरियल, एक्चुअल स्टडी मटेरियल है, जो कि मॉडल्स हैं, ठीक है, इनके ये सारे मॉडल्स रखे हुए हैं, अभी ये भी देख लेंगे और ये हैं, ठीक है। तो इधर से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राघवेंद्र सर हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं ना, राघवेंद्र, तो वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी थ्योरी, ठीक है, हल्की सी थ्योरी मिलेगी, जो कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना उस तरह से दे रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बल्कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें इसमें दे रखी हैं। उसके बाद मॉडल्स भी रहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन टाइप से। उसके लाइक इसमें जो पर टॉपिक है ना, पर टॉपिक अराउंड आपको कितने मिल जाते हैं, मतलब आप मान के चल सकते हो कि 60-70 क्वेश्चन पर टॉपिक मिल जाते हैं। तो काफ़ी लाइक नंबर सही है, क्योंकि होना चाहिए हर टॉपिक पे हमें मिनिमम 60 to 70 या 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके एक टॉपिक में अच्छी पकड़ बन पाती है। सो इस तरह से रहता है। और ये तो सारे मैथ के ही हैं। हम देख लेते हैं ये रही केमिस्ट्री का, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स रहते हैं ना वो बाइलिंगुअल में हैं, ठीक है। ये तो कंप्लीट इंग्लिश में है, बट बाइलिंगुअल में रहता है, तो आप लोगों को वो भी दिखा देंगे। बाइलिंगुअल जैसे ये रहा, ये केमिस्ट्री का है, तो इसमें हिंदी भी है, साथ साथ इंग्लिश भी है। तो जो बच्चे से मैंने बताया यूपी बोर्ड हो गया या अदर बोर्ड से जो हिंदी में से बिलोंग करते हैं, तो वो अच्छे से यहाँ पे चीज़ें कर पाते हैं, उनको लाइक प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप टेस्ट सीरीज भी दोगे, जैसे मैंने आपको दिखाई थी टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है, तो आराम से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था तो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लाइक मैं तो सबको पता है कि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, घर पर था, तो अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इतना अच्छा स्टडी मटेरियल या चीज़ें हिंदी में नहीं थी, तो प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए मेरे को थोड़ा इंग्लिश में देखना पड़ा था। और
पढ़ना पड़ता था, जिसमें प्रॉब्लम तो होती थी, बट धीरे धीरे चीज़ें अडॉप्ट कर ली मैंने। अभी मैथ की टेस्ट ये मॉड्यूल है और इसमें चीज़ें जैसे कि देखो एक्सरसाइज दे रखी है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इस चीज़ से, क्योंकि और ये चीज़ मुझे आरएस की अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है चीज़ें दोनों में दे रखी है, और वो बहुत ही कम कोचिंग्स ऐसी होती हैं जो हिंदी और इंग्लिश और यहाँ का जो स्टडी मटेरियल जो टीचर्स हैं वो सेम है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों के लिए अलग है, हिंदी वालों के लिए अलग है, अलग अलग बैच नहीं रहते, सेम बैच रहते हैं, सेम चीज़ें रहती हैं। तो दोनों का एक लाइक जो कॉम्पिटिशन मिलता है वो बराबर लेवल का मिलता है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ रहा है वही हिंदी मीडियम वाला पढ़ रहा है, टेस्ट में भी जो क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाला सॉल्व कर रहा है वही इंग्लिश मीडियम वाला सॉल्व कर रहा है। तो इससे होता है कि दोनों सेम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेम लेवल का उन्हें टेस्ट सीरीज मिल रही है, सेम लेवल की वो चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सही रहता है। तो आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे लाइक आंसर की मिल जाती है, और कोई डाउट रहता है या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, चीज़ें रहती हैं, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टीचर्स तो रहते ही रहते हैं, तो वो आप लोगों के सॉल्व कर देते हैं डाउट। तो इसी तरह से काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल है, और मेरे को सबसे अच्छी वही लगा, मैं बोला कि बाइलिंगुअल है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा टच मिलता है, एक कंपटीशन अच्छा मिलता है हिंदी इंग्लिश दोनों का। नहीं तो अदर कोचिंग्स में हो गया या अदर जगह हो गया, वहीं यही रहता है कि इंग्लिश में है, इंग्लिश वालों के लिए अलग स्टडी मटेरियल है, इंग्लिश वालों के लिए अलग टीचर हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को वही जो नॉर्मल बीए बीएससी या नॉर्मल टीचर उठा लिए वो करवा रहे हैं, आइटम बहुत कम होते हैं, तो वही चीज़ें रहती है। तो उनको ना तो अच्छा टीचर मिलते हैं, ना तो अच्छा स्टूडेंट मटेरियल मिलता है, तो कंपटीशन वो अच्छा दे ही नहीं पाते हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है।